नमस्कार, मैं अभिमन्यु दहिया आप सबका आज के व्याख्यान में स्वागत करता हूं। आज हम रिफ्ट वैली दरार घाटी का अध्ययन करेंगे कि इनका निर्माण कैसे होता है और वर्ल्ड में जो सबसे फेमस दरार घाटी है वो कौन सी है और वहां पर उसका जो फॉर्मेशन है वो किस प्रकार से हो रहा है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये एक गहरी खाई है, तो ये एक प्रकार की रिफ्ट वैली है। यहाँ पर जो ज़मीन है वो या तो एक पश्चिम की ओर या पूर्व की ओर वो खिसक रही है, यानी इसको आप पश्चिम या पूर्व कह लीजिए, या ये कहिए कि यहाँ पर जो ज़मीन है वो दो हिस्सों में डिवाइड होती जा रही है, जिसके कारण से यहाँ पर क्रैक्स पड़ रहा है। तो ऐसी घाटी को बोलते हैं रिफ्ट वैली, जिसमें एक प्लेट यानी जो ज़मीन का एक्चुअल में जो हमारा अर्थ है, अर्थ का जो इंटीरियर है उसको हम तीन हिस्सों में बांटते हैं। एक होता है सबसे ऊपर का भाग जिसको क्रस्ट कहते हैं, दूसरा इसके अंदर का भाग है जिसको मेंटल कहते हैं, और तीसरा सबसे केंद्रीय भाग है जिसको क्रोड या कोर कहते हैं। तो जो अपर जो क्रस्ट यानी भूपर पट्टी और अपर मेंटल है, ये मिलकर बनाते हैं एस्थेनोस्फीयर, दुर्बलता मंडल। और इस दुर्बलता मंडल के ऊपर का भाग जो है वो प्लेटों में डिवाइडेड है, जिसको हम महासागरीय प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट यानी कॉन्टिनेंटल एंड ओशनिक प्लेट कहते हैं। और ये तीन प्रकार की गतियां करती हैं, या तो दो प्लेट एक दूसरे की ओर आती है जिसको कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री बोलते हैं, या दो प्लेट एक दूसरे से अपोजिट जाती हैं जिससे डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री बोलते हैं, या दो प्लेट एक दूसरे के पास से गुजर जाती हैं जिसको हम ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री कहते हैं। हिंदी में इनको अभिसारी, इनको अपसारी और इनको रूपांतरण प्लेट सीमा कहते हैं। तो अभी जहाँ रिफ्ट वैली बनती है यानी दरार घाटी जहाँ पर बनेगी, वहाँ पर दो प्लेट एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं, यानी वे अपसारी प्लेट सीमा होती हैं। और ऐसी जो प्लेट सीमाएं हैं वो ज़्यादातर महासागरों के अंदर मिलती हैं, यानी जहां महासागर का सरफेस है। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर ज़्यादातर महासागरों के बीच में जिसको हम मिड ओशनिक रिज के नाम से जानते हैं। तो ऐसी जो दरार घाटियाँ होती हैं, तो यहाँ पर प्लेट जो है एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार की रिफ्ट वैली समुंदर के अंदर भी देखने को मिलती हैं। कभी कभी ये प्लेटें हमें ये जो दरार घाटियाँ हैं ये हमें महाद्वीपों के ऊपरी हिस्से में भी दिखाई देती हैं। जैसे सबसे फेमस रिफ्ट वैली जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में है। यहाँ पर जो है दो प्लेटें अलग अलग, यानी ये जो अफ्रीका है जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, ये धीरे धीरे एक दूसरे से दूर जा रहा है, यानी इसके अंदर भी क्रैक पड़ती जा रही है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये एक प्रकार की ऐसे क्रैक्स इसमें पड़ती जा रही है। तो यहाँ पर ये जो प्लेट मोमेंट है इसके कारण धीरे धीरे ये जो अफ्रीका महाद्वीप है करोड़ों सालों में ये दो हिस्सों में टूट जाने वाला है। ठीक है, एक तरफ इधर इंडियन प्लेट की ओर ये मूव कर रहा है, एक तरफ यहाँ पर सोमालिया प्लेट है, ठीक है, और ये इधर अफ्रीकन प्लेट है। तो ये पश्चिम की ओर सिथर कह लीजिए या पश्चिम की ओर खिसक रही है, और सोमालियन प्लेट जो है वो पूर्व की ओर खिसक रही है। तो जिसके कारण से यहाँ बीच बीच में ये क्रैक्स पड़ते जा रहे हैं, और इन्हीं क्रैक्स के कारण से यहाँ पर जैसे लेक विक्टोरिया, लेक मालावी, इसके अलावा लेक टांगानिका, ठीक है, ऐसी कुछ बड़ी बड़ी झीलें भी हाल फिलहाल यहाँ पर बनी हुई हैं। तो क्योंकि क्रैक पड़ता है तो ये एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं, तो ज़मीन में ऐसे यहाँ पर दरारें पड़ती चली जाती हैं, और फिर इन दरारों में बारिश का पानी भर जाता है हजारों हजारों सालों में। इसमें मोमेंट जो है वो बहुत ही धीमी गति से होता है, धीमी गति से। ये क्रैक तो आप पिक्चर में तो एक साथ देख पा रहे हैं। आप अफ्रीका में कभी विजिट करें तो आप लाइव भी इसको देख सकते हैं कि वहाँ पर क्रैक है, लेकिन आप वहाँ पर उसको ये नहीं देख सकते कि वो क्रैक आपके सामने धीरे धीरे जो है वो डिवाइड होती जा रही है या चौड़ी होती जा रही है। इसकी गति लगभग ऐसे लगा लो जैसे हमारी जो बाल की स्पीड है, बाल बढ़ते हैं, या
नाखून बढ़ते हैं। अब ये बढ़ तो जाते हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं देते, तो इसी प्रकार से इनमें क्रैक्स तो पड़ जाती हैं जो हमें क्रैक्स के रूप में दिखाई देती हैं, लेकिन ये धरती जो है वो लगातार धीरे धीरे मूवमेंट करती रहती, जो एक्चुअल में करोड़ों सालों का रिजल्ट है, जिसके कारण से इस प्रकार की दरार घाटियाँ देखने को मिलती हैं। एक्चुअल में यहाँ पर जो अफ्रीका में है ये इसको ग्रेट रिफ्ट वैली के नाम से जानते हैं। इसके इधर में ये आपका रेड सी है, यहाँ पर ये गल्फ ऑफ अदन है, इसके अलावा यहाँ पर ये अरेबियन सी है, तो यहाँ पर इथोपियन डोम है, और यहाँ पर ये सोमालियन प्लेट है, यानी ये वाली सारी प्लेट जो है सोमालियन प्लेट है, यहाँ पर ये इथोपियन डोम है। तो इधर जो नामीबिया प्लेट कह लीजिए या अफ्रीकन प्लेट है, तो ये यहाँ से लगातार पश्चिम की ओर खिसक रही है और ये यहाँ से पूर्व की ओर खिसक रही। तो धीरे धीरे यहाँ पर जो है एक नई बाउंड्री जो है वो डेवलप होती जा रही है, यानी एक नई क्रैक यहाँ पर पड़ती जा रही है। तो फ्यूचर में ऐसी संभावना है कि ये जो हिस्सा है ये दो हिस्सों में बट जाने वाला है। तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं पिक्चर में थोड़ा सा और ब्रॉडली। तो एक्चुअल में यहाँ पर क्या है कि ये एक प्रकार की जो ये ओशनिक करंट है, यहाँ पर क्रस्ट है, यहाँ पर भी रेड सी में, तो यहाँ पर जो क्रस्ट है ये पतली है, थिन है, और यहाँ पर प्राचीन काल में बेसाल्ट का फ्लो हुआ, यानी वोल्केनिक इरप्शन हुए, तो जिसके कारण से ये जो बीच का जो पतला वाला भाग है ये लगातार टूटता जा रहा है। और इससे का रिजल्ट क्या होगा, तो इसका रिजल्ट फाइनली आप देख रहे हैं कि अफ्रीका में आप आज भी विजिट करें तो आप बहुत गहरी खाई यहाँ पर देखेंगे। तो फ्यूचर में संभावना ये है कि अफ्रीका ऐसे दो हिस्सों में बट जाने वाला है। तो ये जब क्रैक पूरी तरह से धीरे धीरे बड़ी होती चली जाएगी तो दुनिया के सामने एक नया कॉन्टिनेंट, जो बहुत बड़ा तो नहीं होगा बट नया कॉन्टिनेंट ऐसे बन जाएगा। कॉन्टिनेंट का भाग कहिए, या जैसे मेडागास्कर अब धीरे धीरे अलग है, तो ऐसे ही फिर ये वाला पोर्शन जो है ये एक अलग कॉन्टिनेंट के रूप में बन जाएगा। तो ये होती है रिफ्ट वैली, और इसका निर्माण होता है दो प्लेटों के एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करने के कारण, जिनको हम बोलते हैं डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। तो इससे रिलेटेड आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से मुझे भेज सकते हैं, या आपकी कोई अन्य क्वेरीज हैं तो भी आप मुझे लिखिए। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।